ड्रीम इलेवन भारत का सबसे बड़ी फैंटेसी इंडस्ट्री था, जहां करोड़ों लोग टीम बनाते थे और पैसे भी कमाते थे। लेकिन अगस्त 2025 में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट कानून प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल पास किया, जिससे रियल मनी गेम और पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बैन कर दिए। इसी वजह से ड्रीम इलेवन ने भी पेड जो मनी कॉन्टेस्ट तुरंत बंद कर दिया और यूजर के लिए केवल फ्री कॉन्टेस्ट ही चालू रखे। सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये मामला गया क्यों? सरकार ने मनी गेमिंग को बैन किया तो कई कंपनी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अदालत में चुनौती दी। ये चैलेंज पहले कई हाई कोर्ट में थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वैधता को चैलेंज किया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या यह कानून सही है या कंपनी को राहत मिल सकती है ताकि मनी कॉन्टेस्ट वापस चालू हो सके। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई डिसीजन दिया? अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। ड्रीम इलेवन का मनी कॉन्टेस्ट सीधे वापस शुरू होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी तरह से कर ली। अभी फाइनल ऑर्डर या कंप्लीट जजमेंट रिलीज नहीं हुआ। ऑफिशियल गजेट में मल्टीपल न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी फाइनल ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। कई वीडियो पोस्ट में बताया जा रहा है कि मनी कॉन्टेस्ट चालू हो गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में नहीं आता, सोशल अपडेट में दावा हो रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल से पुष्टि नहीं है कि ये कब चालू होगा। क्या 2026 का आगे हेयरिंग डेट हो सकता है? तो कुछ न्यूज के मुताबिक 21 जनवरी 2026 को एक अगली सुनवाई हो सकती है, लेकिन यह ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के आदेश के रूप में कंफर्म नहीं है। जब तक ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म नहीं होता, क्योंकि 11 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जज कहा था कि पहले 3 जजों का गठन किया जाए, मैटर बड़ा है। इसका मतलब अभी तक गवर्नमेंट और कंपनी के बीच कानून के लीगलिटी पर फाइनल एग्रीमेंट या जजमेंट जारी होना बाकी है। अगर कोर्ट फाइनल ऑर्डर जारी करता है तो मनी कॉन्टेस्ट शर्तों के साथ वापस आ सकता है, या कुल मिलाकर बैन ही रह सकता है, यह तो पूरी तरह से फैसले पर डिपेंड करेगा। क्या अभी भी खेल सकते हैं? अभी भी ड्रीम इलेवन रियल मनी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, यूजर केवल फ्री कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जो पेड कॉन्टेस्ट के लिए नई नई कंपनी आई है, वो पेड कॉन्टेस्ट खिला रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बन रहा है भाई? नई कंपनी जब पेड कॉन्टेस्ट खिला सकते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां का मनी कॉन्टेस्ट आखिर रोक कर क्यों रखा है? तो देखो, सरकार के द्वारा बिल पास नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए मनी कॉन्टेस्ट कोई भी कंपनी चला सकती है टैक्स के दायरे में, लेकिन ड्रीम इलेवन या जितनी भी बड़ी कंपनी है वो इसलिए पेड कॉन्टेस्ट नहीं चला रहे हैं क्योंकि उनका जो पेमेंट गेटवे है उनको रोक कर रखा है आरबीआई। तो जब उसका पेमेंट गेटवे ही काम नहीं करेगा तो वो पेड कॉन्टेस्ट किसी भी हाल में नहीं चला सकता। तो पिछली बार कुछ फैंटेसी एप्लीकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील भी पेश की थी कि भाई जब आपको फैसला जब सुनाना है सुनाओ, लेकिन हम लोगों का जो पेड कॉन्टेस्ट जो पेमेंट सिस्टम है उसको रोक कर रखा है, तो कम से कम उसको चालू कर दो। उसके बाद सरकार का जब फैसला है या सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाए तो उसके मुताबिक अगर फैंटेसी के फेवर में आता है तो चालू ही रहेगा, और नहीं सरकार इस बिल को पूरी तरह से लागू कर देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। तो ये अपडेट है दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी क्लियर लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताएं कि क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से वापस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों का जो ओपिनियन होता है ये सरकार के सिस्टम को बदल सकता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें कि पेड कॉन्टेस्ट वापस आनी चाहिए। अगर आप इच्छुक है, खेलने में सक्षम है और चाहते हैं कि मनी कॉन्टेस्ट वापस आ जाए तब। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।